UFC 294 में हमजत चिमाएव के खिलाफ कमारू उस्मान को मौका दे दिया। बो निकल को मौका नहीं मिला। बो निकल हमजत चिमाएव की तरह ही अपनी हाइप क्रिएट किए हुए हैं मिडल वेट में, क्योंकि वो भी अनडिफिटेड फाइटर है। और उनकी हाइप क्रिएट होने का मेन रीजन ये है कि उनकी रेसलिंग बहुत तगड़ी है। रेसलिंग तगड़ी होने के साथ साथ जो उनके अपोनेंट होते हैं वो पहले ही राउंड में शुरुआत में ही इतने ज्यादा होपलेस हो जाते हैं कि ऑन द फीट भी वो उन्हें मौका दे देते हैं स्ट्राइकिंग अच्छी करने का। तो जिन लोगों की भी रेसलिंग बहुत तगड़ी है, उनकी रेसलिंग के डर से जो स्टैंड अप है उसमें भी वो अपने ओपोनेंट को हर्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा उनके ओपोनेंट जो है टेक डाउन से बचने के लिए ही रहते हैं और उसमें वो काफी गलतियां कर देते हैं, जिससे कि स्ट्राइकिंग के अंदर वो बैक फुट पर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमजत चिमाएव की तरह बो निकल भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं टाइटल की तरफ। उन्हें टाइटल चाहिए मिडल वेट में और वो अब ज्यादा वेट करना भी नहीं चाहते, इसीलिए वो लगातार हमजत चिमाएव के साथ फाइट के लिए पुश कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कि यार हमजत चिमाएव के खिलाफ मुझे क्यों नहीं फाइट मिली। हमजत चिमाएव से 2 साल यंग है वो। हमजत चिमाएव की एज अगर आप देखो तो 28-29 है, लेकिन बो निकल 27 ईयर्स ओल्ड है। उन्होंने 4 फाइट यूएफसी में कर ली हैं और चारों फाइट वो जीत गए हैं और चारों फाइट उन्होंने फिनिश करके जीती हैं। तो यहां पर बो निकल के करियर में टोटल 5 फाइट है, लेकिन हमजत के करियर में 12 फाइट है। हमजत ने सिर्फ गिलबर्ट बर्न्स को नहीं फिनिश किया, बाकी सभी फिनिशेस हैं हमजत की। वैसे ही 5 की 5 फिनिशेस बो निकल की भी हैं। बो निकल जो है वो अभी एक यंग प्रोस्पेक्ट है, अभी उन्हें थोड़ा सा और तराशना बाकी है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमजत के खिलाफ उनकी फाइट अच्छी नहीं होती। मैं बिल्कुल ये 100% आज के टाइम पर कह रहा हूं कि जो फाइट हमजत चिमाएव की कमारू उस्मान के साथ होती उससे कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव फाइट बो निकल के साथ होती, क्योंकि फाइटिंग गेम के अंदर देखिए कमारू उस्मान के घुटने जवाब दे चुके हैं। एज अगर आप देखोगे तो एज भी बो निकल के कंपैरिजन में ज्यादा है कमारू उस्मान की। तो यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डैमेज लेना, अपनी बॉडी के ऊपर टोल लेना, क्योंकि इतने ज्यादा फाइट कैंप में रहते हो, इतनी ज्यादा इंजरी से आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डील करते हो। तो बो निकल का कहना ये बिल्कुल ठीक था कि यार मौका मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन डेना वाइट की भी मजबूरी बो निकल को समझनी चाहिए, क्योंकि को मेन इवेंट में पोलो कोस्टा ने बैकआउट कर लिया तो उतना ही बड़ा नाम चाहिए था। क्योंकि ये जो कार्ड है अबू धाबी का, ये है बहुत बड़ा कार्ड। इसमें मेन इवेंट में भी दिक्कत हो गई, मेन इवेंट में भी वोल्कानोव्स्की को स्टेप इन करना पड़ा। तो ऐसे में को मेन इवेंट को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा नाम चाहिए था। इसी वजह से कमारू उस्मान को ये फाइट दे दी और कुछ शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ उनकी पुरानी रंजिश भी है। तो यहाँ पर बो निकल का चैंपियन बनने का रास्ता अभी थोड़ा लंबा होने वाला है। तो ये वीडियो बनाकर मैं आपको कहना चाहता था कि बो निकल के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा मिडिल वेट डिवीजन में। और काफी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी बो निकल के बारे में आप बताइए। देखिए, बो निकल की 5 फाइट में से 3 फाइट उन्होंने सबमिशन से जीती है, 2 नॉकआउट से जीती है। तो ये एक फिनिशिंग आर्टिस्ट है जो फिनिश करता है अपने ओपोनेंट को, और बहुत मजा आएगा हमजत के साथ इसकी फाइट देखने में, क्योंकि दोनों को आप अगर देखोगे तो एक तरफ थोड़ी सी दागिस्तानी रेसलिंग की झलक मिलती है हमें हमजत के रेसलिंग स्टाइल में, दूसरी तरफ ट्रेडिशनल अमेरिकन रेसलिंग हमें देखने को मिलती है बो निकल में। तो बो निकल ने रायन गॉर्डन के साथ भी एक रेसलिंग मैच, ग्रैपलिंग मैच किया था जिसमें वो हार गए थे, ये मैं आपको बता दूं। गॉर्डन रायन बहुत ही तगड़े जो है बीजेजे आर्टिस्ट हैं, चार्ल्स ओलिवेरा को भी वो ट्रेन कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ आपको कि बो निकल का जो अभी आगे मिडिल वेट में जो उसकी जर्नी होगी, 1 या 2 फाइट दूर है वो टाइटल पिक्चर में आने से, क्योंकि यंग एंड हंगरी प्रोस्पेक्ट है वो निकल। तो उनका फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। 2 फाइटर ऐसे हैं जिनका फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र आ रहा है। एक तो आपके जो मैंने अभी डिस्कस किया बो निकल, और दूसरे है इयान मचेडा गैरी। इयान गैरी के बारे में एक वीडियो में बनाकर आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटेड होना बनता है बो निकल का, क्योंकि अगर देखा जाए तो बो निकल की और हमजत चिमाएव की फाइट होती तो वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब क्या बो निकल हमजत चिमाएव को हरा सकते हैं, ये तो हमें फाइट के दौरान ही देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तो मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि बो निकल मैंने माना कि ऑलराउंड फाइटर हैं, ज्यादातर रेसलिंग ग्रैपलिंग हैवी उनका गेम रहता है, ऐसा ही हमजत का है, तो कांटे की टक्कर होती है। लेकिन इस बात से भी मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि भाई डिसअपॉइंटेड तो उन्हें होना चाहिए। कमारू उस्मान को मौका मिल गया, उन्हें नहीं मिला, तो उन्हें अब थोड़ा सा पुश करना चाहिए, 1-2 फाइट अपनी जीतनी चाहिए, 1-2 प्रमोशन काटना चाहिए। यानी कि क्या करना चाहिए, माइक पर जैसे ही आए बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसा जो है सीन कट कर दो जैसा कोबी कोविंगटन कट करता है, या फिर जैसे माइकल चैंडलर ने कॉल आउट किया था ना बहुत अच्छे तरीके से
कॉनर मैग्रेगर को और अपनी जगह बना ली मैग्रेगर के साथ फाइट करने के लिए, वैसे ही अगर बो निकल को टाइटल शॉट चाहिए और हमजत की फाइट चाहिए तो उन्हें शोर मचाना पड़ेगा, हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, फैंस को एक्साइट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फैंस के दिल में एक्साइटमेंट नहीं है ना तो डेना वाइट के दिल में एक्साइटमेंट पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। तो डेना वाइट के माइंड में एक्साइटमेंट पैदा करनी है तो फाइट फैंस के दिल में एक्साइटमेंट पैदा करनी पड़ेगी। और बो निकल बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, 1 या 2 फाइट उन्होंने डिस्ट्रॉय किया अपने अपोनेंट को, तो हमें वो हमजत के साथ फाइट करते हुए फ्यूचर में तो दिखाई देने ही देने हैं। तो ये एक बहुत फ्यूचर फाइट तगड़ी होगी, हमजत वर्सेस बो निकल। अब हमें वेट करना है कि ये फाइट होगी कब। पहली बात तो ये कि हमजत चिमाएव और कमारू उस्मान की फाइट के बाद कमारू उस्मान को हराकर हमजत चिमाएव चैलेंज करेगा शॉन स्ट्रिकलैंड को। अगर वो शॉन स्ट्रिकलैंड को हरा देता है फिर बो निकल के साथ उनकी राइवलरी देखने में मजा आएगा। आप क्या क्या सोचना है, आप क्या क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उस्मान के साथ ज्यादा मजा आएगा या बो निकल के साथ ज्यादा मजा आता है, और कंपिटेटिव फाइट कौन सी रहती? मेरे हिसाब से बो निकल वाली रहती है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। आज शाम को 2 फाइट के ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा। पहला UFC 294 के मेन इवेंट की ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा, कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, किसके कितने चांसेस है, और अपना ओपिनियन दूंगा। दूसरी जो को मेन इवेंट है जिसमें उस्मान और हमजत की फाइट है, उसका भी ब्रेकडाउन दूंगा, कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, किसको किस जगह पर ज्यादा जो है दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोनों फाइट के ब्रेकडाउन आज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। UFC हॉटबॉक्स हिंदी चैनल है और हम UFC की लॉन्ग वीडियोस ही बनाते हैं। काफी लोगों ने मुझे दोबारा कमेंट किया कि शॉर्ट वीडियोस बनाएं। तो देखिए, मैं यहाँ पर ना वो काम करता हूँ जिसको करने में मुझे मजा आए। मेरी मेन जो यहाँ पर एम है वो है अपनी नॉलेज आपसे शेयर करना, UFC को प्रमोट करना, ठीक है। बाकी सब्सक्राइबर जितने बढ़ रहे हैं उतने ठीक है, नहीं बढ़ रहे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपना काम करते हुए मजा आ रहा है। ऑल दैट मैटर्स। और रही बात ये, YouTube अगर शॉर्ट वीडियोस के चैनल को प्रमोट कर भी देगा तो आगे चल के 5 से 6 महीनों में लॉन्ग वीडियोस पे उनकी रीच रुक जाएगी। शॉर्ट वीडियोस से जो सब्सक्राइबर्स आते हैं वो हार्डकोर फाइट फैंस नहीं होते, जिनको रील्स देखना पसंद होता है वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल भी जो है सीरियस नहीं हूं कि सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं हो रहे। ठीक है, 10,000 के पास है हम, लेकिन 10,000 के 10,000 हमारे वो सब्सक्राइबर्स हैं जो फाइट गेम के साथ डीपली जुड़े हुए हैं। कैजुअल फैंस तो लाखों हैं यार, लेकिन जितने ज्यादा सीरियस फैंस मेरे साथ जुड़े हैं उनके साथ डिस्कशन करके मुझे मजा आता है। और ये मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा शौक है। तो मैं अपने शौक को जो है फॉलो अभी कर रहा हूं, इसीलिए जितना टाइम निकल पाता है आपके लिए वीडियोस डालने की कोशिश करता हूं। अब सेटअप मैंने कर दिया है तो आपके लिए वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी आती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि बो निकल के बारे में क्या सोचते हैं और कौन सी फाइट बेटर रहती। शाम को आपको 2 वीडियोस के अंदर मिलूंगा, मेन इवेंट और को मेन इवेंट UFC 294 की डिस्कस करेंगे। आज वीडियो को जल्दी से लाइक करो और कमेंट जल्दी करो।